नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। पलामू जिला मुख्यालय अंतर्गत सतबरवा प्रखंड के खामटिया विद्यालय के प्रांगण में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पलामू सांसद विष्णु दयाल राम, विजय ओझा, दुर्गा जौहरी, सांसद प्रतिनिधि मनीष कुमार, सुशील सिंह, किसान मोर्चा के विजय शर्मा, डाल्टनगंज विधानसभा के विधायक प्रतिनिधि राणा प्रताप कुशवाहा ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के चित्र पर संयुक्त रूप से पुष्प अर्पित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं पर मंच का संचालन आशीष कुमार सिन्हा ने किया। धन्यवाद ज्ञापन बबलू साहू के द्वारा किया गया। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के अवसर पर पलामू सांसद वीडी राम ने कहा कि अटल जी युगविष्टा थे, लोगों के विकास की चिंता करते थे। उन्होंने ही पीएम ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की, गांव को सड़क से जोड़ने की शुरुआत की। गांव को सड़क से जोड़े जाने के बाद किसानों ने अपने पैदावार शहरों में बेचना शुरू किया। सर्व शिक्षा अभियान अटल जी ने ही शुरू किया था। उनकी सोच थी कि शिक्षा से जोड़ा जाए ताकि गरीब बच्चों को पढ़ने में सहूलियत हो सके। श्री राम ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी के चतुर्भुज योजना के तहत देश में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी की जीवनी के बारे में बताया और कहा कि जो पौधा भारतीय जनता पार्टी के रूप में उन्होंने लगाया, आज वो वटवृक्ष बन चुका है। पलामू सांसद के पूर्व आपात सचिव रमेश कुमार ने कहा कि अटल जी की हमेशा स्वच्छ राष्ट्र निर्माण और अब आगे बढ़ाने की ही रखते हैं। कई सरकारें आई गई, लेकिन अंत में यह पुलिस कार्य स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के ही द्वारा किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी जी एक युगदृष्टा था। भविष्य में किस तरह की बाधाएं आने वाली हैं, किस तरह की घटनाएं घटने वाली हैं, देश किस रास्ते पर जाने वाला है, देश के लोगों के विकास के लिए क्या कुछ करने की आवश्यकता है, ये सारी बातें उनके दिल में स्पष्ट थी। और गांव में रहने वाले लोगों के लिए खास करके उनके दिल में प्रेम है। इसीलिए गांव में जो लोग रहते हैं उनके विकास के लिए वो हमेशा चिंतित रहते थे। आज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जिसकी चर्चा आप सब करते हैं, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की ही देन है। उनकी ये सोच थी कि गांव में जो लोग रहते हैं उनको पक्की की सड़क होनी चाहिए और वो सड़क मुख्य सड़क से जुड़ी होनी चाहिए, ताकि वो भी आराम से शहर में आ जा सके और अपनी जो पैदावार होती है, अपनी जो फसल होती है, उस फसल को ले जाकर के जहाँ चाहे वहाँ उचित मूल्य पर बेच सके। इसी तरह से एक दूसरी जो योजना उन्होंने चलाई, जो पूरे समुदाय ही नहीं, पूरे राज्य ही नहीं, पूरे देश के सभी लोगों को प्रभावित करती है, सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान के तहत वो चाहते थे कि हर कोई शिक्षित हो, कोई भी बच्चा पढ़ाई से वंचित नहीं रहे। बड़े बड़े लोगों के बच्चे तो बहुत सारे स्कूलों में जाकर के पढ़ सकते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन गांव में गरीब लोग रहते हैं और गरीब लोगों के बच्चों को पढ़ाई की फीस देने के लिए पैसा नहीं होता। तो ऐसी व्यवस्था की जाए कि गांव-गांव में पंचायत में स्कूल बने, वहां पर बच्चे जा सके, पढ़ सके। और बहुत बार ऐसा होता है कि गांव के लोगों को रोजी रोटी के लिए अपने छोटे छोटे बच्चों को भी काम में लगाना पड़ता है या उनको खिलाना भी मुश्किल हो जाता है। सरकार ने सोचा कि जो बच्चे स्कूल में जाते हैं, खास करके गरीब लोग के जो बच्चे स्कूल में जाते हैं, वो पढ़ाई तो करें ही, साथ ही साथ उनको खाने की भी व्यवस्था हो, ताकि उनको पढ़ाई छोड़ने नहीं पड़े और पढ़ाई छोड़ करके खेतों में काम नहीं करना पड़े। इस तरह की सोच रखने वाला
आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी के अलावा आदरणीय मोदी जी ही हो सकते हैं और दूसरा कोई नहीं। देखिए, आज स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन को हम लोग सभी शक्ति केंद्रों पर सुशासन दिवस के रूप में मना रहे हैं और प्रतिवर्ष भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के निर्देशानुसार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारीगण शक्ति केंद्रों पर उनके जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाते चले आ रहे हैं। आज कामदीप पंचायत के शक्ति केंद्र पर भी हम लोग स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिवस को मनाने के लिए एकत्रित हुए। उनके दिवस को सुशासन के रूप में क्यों मनाते हैं, इसके पीछे क्या कारण है, इन सारी बातों पर चर्चा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण और पदाधिकारीगण करते हैं। हम सभी ने अपने अपने भाषण में इन बातों पर विस्तृत चर्चा की है। आप सभी ने उसको ध्यानपूर्वक सुना है और किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत में विश्वास करती है और किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि है और किस प्रकार से सत्ता हमारे लिए एक सेवा का माध्यम है। इन सारी बातों पर भी विस्तृत रूप से चर्चा की गई है और किस प्रकार से हमारी केंद्र की सरकार और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा देश को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए प्रयत्न किया जा रहा है और किस प्रकार से समाज के लोगों के हितों की रक्षा के लिए कार्रवाई की जा रही है। देश को सुदृढ़ बनाने के लिए, संपन्न बनाने के लिए, देश के समग्र विकास के लिए जो सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं का भी उल्लेख हम लोगों के द्वारा अपने भाषण में करें।